Assalamu alaikum class 6. I am your English teacher and today we are going to start a new chapter, unit number 6, sports. A glance back to the starting line. इस चैप्टर में हम एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम होता है गेल डेवर्स। ये एक अमेरिकन एथलेट होती हैं। एथलेट मतलब जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं। चलो देखते हैं गेल हमें अपनी स्टोरी बता रही हैं। गेल हमें क्या बताना चाहती हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और वो इन प्रॉब्लम्स को पार करके एक ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट बनी। चलो देखते हैं गेल हमें क्या बताना चाह रही हैं। सिंस आई वॉज यंग गर्ल, गेल कहती हैं कि जब मैं एक छोटी लड़की थी मुझे रनर बनने का शौक़ था। इनफैक्ट माई ब्रदर यूज टू रेस मी एंड देन टीज मी व्हेन आई लॉस्ट। मेरा भाई मुझसे रेस करता था और मुझे चिढ़ाता था जब मैं हार जाती थी। वेल वन डे आई डिसाइडेड आई जस्ट वॉजंट गोइंग टू लूज़ एनी मोर। मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, और मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। एंड इट पेड ऑफ, और इसने वर्क भी किया। आई बीट हिम द नेक्स्ट टाइम वी रेस्ड एंड ही नेवर रेस्ट मी अगेन। इस टाइम मैंने अपने भाई को हरा दिया रेस में और उसके बाद उसने कभी भी मेरे साथ रेस नहीं की। फ्रॉम देन ऑन रनिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। उस वक्त भागना मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी या हिस्सा था। Through the years, I have realized that no one can predict what will happen in one's life. From disappointing athletic performances to health crisis, I have definitely had my fair share of obstacles to overcome. यानी जैसे ही कुछ साल गुजरे मैंने ये बात रियलाइज़ की, यानी मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी आपकी ज़िंदगी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी कोई भी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसके बारे में फ़ैसला नहीं कर सकता। फ्रॉम डिसअपॉइंटिंग एथलेटिक परफॉर्मेंसेस टू हेल्थ क्राइसिस, यानी जितनी भी मैं हेल्थ क्राइसिस से गुजरी या जो भी परफॉर्मेंस रही मैं वो शेयर करना आप लोग के साथ ज़रूरी समझती हूँ। बट देयर्स वन थिंग आई हैव लर्न ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ हार्डशिप्स। लेकिन एक चीज़ थी जो कि मैंने सीखी। कब सीखी? जब मैं ये हार्डशिप्स कर रही थी, यानी जब मैं अपने हार्डशिप के मेहनत के वक्त में थी। नाउ यू कैन नेवर गिव अप, यानी आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आ ट्रू चैम्पियन कीप्स हिज और हर चिन अप, यानी जो सच्चा खिलाड़ी जो होता है वो हमेशा अपना सर ऊंचा रखता है। एंड ऑलवेज टेक्स लाइफ वन रेस एट अ टाइम। दिस इज़ हाउ आई कीप फोकस ऑन माई गोल्स एंड रेसिंग टूवर्ड्स माई ड्रीम। यही वजह थी कि मैं अपने आप को मैंने हिम्मत दी और मैं फोकस्ड रही, यानी मैंने अपना फोकस रखा अपने गोल्स पर और अपनी ड्रीम्स पर, यानी जो मेरा ख्वाब था मैंने उसके लिए स्ट्रगल की। I ran all throughout high school and later when I joined the University of California at Los Angeles, I became a member of ULCS track team where the 100-meter dash and 100-meter hurdles became my top events. यानी तमाम हाई स्कूल्स और कॉलेज से गुज़रते हुए जब गेल यूनिवर्सिटी पहुंची तो इन्होंने वहाँ पर ये मेंबर बन गई। किसकी? ULCS एक टीम थी, यानी ट्रैक टीम थी जिसकी ये मेंबर बनी, जहाँ पे इनका टास्क क्या था, इनको 100 मीटर डैश एंड 100 मीटर हर्डल्स को अबूर करना था। इन एडिशन टू माई ट्रैक एंड फील्ड सक्सेस आई ऑल्सो एंजॉय एकेडमिक सक्सेस एट ULCA, यानी ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ के अपना स्पोर्ट्स में दिल लगाया, उन्होंने पढ़ाई भी की साथ साथ, यानी स्पोर्ट्स के साथ साथ वो पढ़ाई भी कंटिन्यू करती गई। आई अर्नड अ बैचलर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी, और उन्होंने बैचलर की डिग्री भी हासिल की सोशियोलॉजी की फील्ड में। डिस्पाइट माई एथलेटिक सक्सेस ऑफ सेटिंग एन अमेरिकन रिकॉर्ड इन द 100 मीटर हर्डल्स, यानी जब मेरा रिकॉर्ड अमेरिकन रिकॉर्ड में मेरी कामयाबी लिख दी गई। 1998
was also the year I faced one of the toughest challenges of my life. 1988 का साल मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन साल था क्योंकि उसमें मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया. वाइल ट्रेनिंग फॉर द ओलंपिक्स इन सियोल, यानी जब मैं ओलंपिक की ट्रेनिंग हासिल कर रही थी साउथ कोरिया में सियोल में, तो माई हेल्थ बिगेन टू डिटेरियोरेट, यानी मेरी हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई. आई सफ़र्ड हेडेक, स्लीपलेसनेस, फैंटिंग स्पेल्स एंड फ्रीक्वेंट विजन लॉस, यानी मुझे बहुत ज़्यादा सरदर्द महसूस होने लग गया और नींद नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा दिखने में भी आई साइट मेरी ब्लर हो रही थी. I should have been at my peak form. Instead, I was constantly tired and my body felt out of control. यानी इतनी अजीब कंडीशन हो गई थी कि मैं अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती थी. At first, I blamed my condition on the pressures of Olympic training. यानी मुझे ये फील होने लगा कि शायद मैं ओलंपिक का इस ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही हूँ, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं. बट आई सून फाउंड आउट दैट आई हैड ग्रेव्स डिजीज़, लेकिन मुझे जल्द ही पता लगा कि मुझे ग्रेव्स डिजीज़ है, यानी एक बीमारी है जिसका नाम है ग्रेव्स, अ थायराइड डिसऑर्डर. यानी ये ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो एक थायराइड का डिसऑर्डर है, थायराइड जो हमारे गले में मौजूद होता है. दैट वीकन्स द बॉडी, जो कि बॉडी को वीक कर देता है यानी कमज़ोर कर देता है. ड्यूरिंग दिस टाइम माई फीट बिकम सो ब्लिस्टर्ड एंड स्वॉलन. इस टाइम मेरे पाँव जो थे बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्ड हो गए थे. ब्लिस्टर्ड मतलब उन पर स्वेलिंग आ गई थी, यानी फ्लूट फिल छाले वगैरह हो गए थे और बहुत ज़्यादा सूज भी गए थे. द स्किन क्रैक्ड एंड ब्लीड, यानी उनकी स्किन जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो गई थी और इनफैक्ट उनमें से खून भी आने लगा था. द वेरी सीवियर पेन फोर्स मी टू स्टॉप रनिंग, यानी इतना ज़्यादा पेन था कि मैं मज़ीद दौड़ नहीं सकती थी. द डॉक्टर्स वर श्योर दे हैव टू एम्पूटेट बोथ माई फीट, यानी डॉक्टर्स ने कहा या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि मुझे ऑपरेट करवाना यानी सर्जरी करवानी है मेरे दोनों पाँव की. आई वॉज डिवास्टेटेड, यानी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रॉय महसूस कर रही थी. डीप डाउन आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ दैट माई लाइफ एज एन एथलेटिक वॉज ओवर, यानी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. बट आई वॉजेंट गोइंग टू गिव अप, मगर मैं गिव अप करने वाली नहीं थी, यानी मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी. द वर्ड क्वाइट हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ माई वोकेबलरी. वर्ड क्वाइट मेरी वोकेबलरी की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं था. विथ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, प्रिजर्वेंस एंड फेथ इन गॉड आई वॉज एबल टू स्टार्ट ट्रेनिंग एंड रीगेन माई हेल्थ, यानी मैंने अल्लाह ताला के भरोसे हिम्मत पकड़ी और अपनी ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट किया. In 1992, less than 17 months after, the doctors had considered amputating my feet. यानी और मैंने हेल्थ पकड़ना शुरू कर दी, यानी दोबारा से मैं हेल्दी होने लग गई और 17 मंथ के बाद डॉक्टर्स ने मेरी फीट का ऑपरेशन किया यानी सर्जरी की. आई वॉन माई फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर डैश एट द ओलंपिक्स इन बार्सिलोना, स्पेन, और मैंने वो रेस भी जीती जो कि ओलंपिक बार्सिलोना स्पेन में थी. एंड वॉज नेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वूमेन, और मुझे टाइटल भी दिया गया, उस टाइटल का नाम था वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वूमेन यानी दुनिया की तेज़ तरीन औरत. आई न्यू आई वॉज बैक, यानी मैं बहुत खुश थी इस बात से कि मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ गई हूँ. क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, अब ये बता रही हैं कि इन्होंने अपनी फिनिश लाइन जो ओलंपिक की फिनिश लाइन होती है वो किस तरह से क्रॉस की. आई वन 7 चैम्पियनशिप टाइटल्स ड्यूरिंग 1993, यानी मैंने 1993 के ईयर में 7 चैम्पियनशिप
हासिल किए। यानी एट द 1996 ओलंपिक गेम्स इन एटलांटा आई रिपीटेड माई 1992 परफॉर्मेंस। यानी 1996 में भी मैंने अपनी उसी मतलब वही टाइटल हासिल किए और विन द गोल्ड मेडल हासिल किया। आई वॉज ऑल्सो ऑन द गोल्ड मेडल विनिंग फॉर इन 200 मीटर रिले टीम। और इसके अलावा मैंने 100 मीटर रिले टीम में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। बिकमिंग अ चैम्पियन व्हेन एवर फेस्ड विथ हार्डशिप इन लाइफ। जब भी आपको प्रॉब्लम्स महसूस होने लगे अपनी ज़िंदगी में, आई लुक फॉर कम्फर्ट विद इन माई सेल्फ एंड कॉल अपॉन माई स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल फोर्सेस। यानी मैं क्या करने लगती हूँ, मैं गेल क्या बता रही हैं कि मैं अपने आप को कंफर्ट देने लगती हूँ और अपने फोर्स पे, फिज़िकल फोर्स पे और अपनी स्पिरिट पे, यानी मेरी जो सोच है, मेरी जो हिम्मत है, उन सबको इकट्ठा करने लगती हूँ। दिस गिव्स मी द नेसेसरी फोकस। और ये मुझे फोकस देता है, डिटर्मिनेशन यानी हिम्मत देता है, एंड प्रिजर्वेंस एंड सपोर्ट, और इसके अलावा मुझे सपोर्ट भी देता है। आई नीड टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स एंड सक्सीड। आई हैव लॉन्च द गेल डेवर्स फाउंडेशन फॉर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। यानी मैंने ये सब जीतने के बाद गेल डेवर्स फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी, यानी उसको भी लॉन्च किया। What I owe to it and help other to make positive changes within their communities, ताकि लोगों को या दिगर लोगों को इससे रहनुमाई हासिल हो और वो माशरे में कामयाब तरीन इंसान बन सकें। आई रियलाइज़ आई हैव बीन ट्रूली ब्लेस्ड। यानी मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थी। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर माई गुड फॉर्च्यून बाय पासिंग इट ऑन एंड हेल्पिंग अदर। और अब मैं ये सब शेयर कर रही हूँ ताकि सबकी हेल्प हो सके। देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ आ ट्रू चैम्पियन। इसीलिए मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं एक ट्रू चैम्पियन हूँ। यानी गेल डेवर्स, यानी इसमें गेल डेवर्स क्या कह रही हैं, मोरल, व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर हम लाइफ में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने ड्रीम्स पे फोकस रखेंगे, अपनी जितनी भी हमारी स्पिरिट्स है उनको पावर करेंगे, तो हम जितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हों, जितने भी हर्डल्स हों लाइफ में, हम उनको अचीव कर सकते हैं सिर्फ अपनी हिम्मत से। यानी डोंट गिव अप इन योर लाइफ।